नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है BH सीरीज़ के बारे में। जो भारत सीरीज़ नंबर प्लेट आजकल चल रही है उसके बारे में ये टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में सारा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जो ये नंबर प्लेट की मुहिम स्टार्ट की है BH नंबर के लिए, तो ये उतनी आसान नहीं है जितनी हमें लग रही है। ऑलमोस्ट पैन इंडिया के अंदर ये वाली जो मुहिम है ये लागू हो चुकी है। कुछ एक स्टेट है जहाँ पे अभी भी लागू नहीं हुई है, वो हम आपको बताएंगे। और जो लोग ये नंबर ले चुके हैं, नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन जो BH में करवा चुके हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें भी आने वाली हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो भी सारा हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन है ये क्या चीज़ है। अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले भारत सरकार ने ये लागू किया था, जिसके अंदर ये था कि पूरे भारत वन नेशन का वन टैक्स रहेगा और उसके अकॉर्डिंग एक नंबर प्लेट जारी होगी जिसको BH नंबर से वो स्टार्ट होगी। और ये इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर एक ही टैक्स है वो लागू हो जाएगा, लेकिन ये सभी लोगों को नहीं मिलेगा। ये उनके लिए होगा जिनकी जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, जिनका भी एक जगह से दूसरी जगह पे अदर स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है, उनके लिए है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया उनके लिए कि एक उनको बार बार अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। दूसरा उनका बेनिफिट ये हो गया है कि इसका जो टैक्स है वो 2 साल के लिए पे होता है। वन टाइम में पूरा टैक्स इसका पे नहीं होता है, हर 2 साल के अराउंड में इनको नया फिर से टैक्स जमा करना पड़ता है। तो इसका जो टैक्स है वो मान के चलते हैं कि 14 साल तक आपको हर 2 साल में पे करना है। उसके बाद में पर ईयर आपको ये टैक्स इसका जमा करना है। तो 2 साल पहले भारत सरकार ने जब ये प्रोसेस स्टार्ट करी थी तो उसका मेन मोटिव यही था कि ट्रांसफरेबल जो भी कर्मचारी हैं उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके उनको गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी बीच में भी किसी भी डॉक्यूमेंट चेकअप के लिए गाड़ी को रोका नहीं जाएगा। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों ने देखा था। लेकिन जितना बड़ा बेनिफिट देखा था ना, उतना ही बड़ा इसके अंदर कुछ नुकसान भी है, उसका लॉस भी है, काफ़ी सारी परेशानी भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत तो दोस्तों इसीलिए पड़ी क्योंकि जो स्टेट, अगर स्टेट का रजिस्ट्रेशन किसी के पास में है तो वो अपने स्टेट के अंदर कहीं भी जा सकता है, लेकिन अदर स्टेट में जाते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बीच में ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वालों को, DTO वालों को चेक करवाने पड़ते हैं। और जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉई हैं, और जो भी इसके एलिजिबल कस्टमर हैं, उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनको बार बार गाड़ी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो BH रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये किनको मिल सकता है, तो ये उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनकी जॉब जो है एक स्टेट के अंदर पर्टिकुलर ना हो कि अदर स्टेट के अंदर उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होगी और मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, उनके लिए भी एक कंडीशन है कि उनके जो ऑफिस है मिनिमम 4 स्टेट के अंदर इनके ऑफिस होने चाहिए। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, BSF है, और हेल्थ के कुछ एक डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, रेलवे वगैरह है, बैंक्स के एम्प्लॉय वगैरह हैं, तो उनके लिए ये BH जो नंबर है ये अप्लीकेबल है, वो ये नंबर ले सकते हैं। अब बात आती है कि BH सीरीज का नंबर आपने लेने के लिए उसका टैक्स आपको किस तरीके से पे करना है। तो BH सीरीज के नंबर के लिए आपको टैक्स जो है हर 2 साल के अंदर पे करना पड़ता है। और टोटल टैक्स जो पे करना पड़ता है उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से है। अगर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं, उस गाड़ी की कीमत जो है वो 10 लाख के अंडर है, तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा 8%। और ये 8% है, ये पेट्रोल गाड़ियों के लिए है। डीजल गाड़ी अगर आप लेते हैं तो ये आपको पे करना पड़ेगा 10%। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 6%। लेकिन अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हो और 20 लाख के अंडर आप गाड़ी लेते हो, 10 लाख से ऊपर और 20 लाख के अंडर आपकी कार है, तो यहाँ पे ये वाला जो टैक्स है वो पेट्रोल गाड़ी पे 10% होगा, डीजल गाड़ी पे 12% होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये 8% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 20 लाख से ऊपर की वैल्यू का आप कोई कार लेते हो तो यहाँ पे ये जो टैक्स है पेट्रोल गाड़ी पे 12% है, डीजल गाड़ी पे 14% है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये 10% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि ये जो टैक्स है ये कौन सी वैल्यू के ऊपर पे करना पड़ता है। एक तो होती है इनवॉइस वैल्यू, एक होती है बिफोर GST इनवॉइस वैल्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो टैक्स पे करना होता है ये बिफोर GST
जो वैल्यू रहती है कार की इनवॉइस वैल्यू, उसके ऊपर पे करना होता है। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर अभी तक ये कन्फ्यूज़न है, जो कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक ये वाला कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि जीएसटी से पहले की जो भी प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर ये वाला टैक्स पे करना होता है। अब बात यह आती है कि इस BH सीरीज रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्टेट से अगर आप गाड़ी दूसरे स्टेट में लेके जाते हो तो वहाँ आपको यहाँ टैक्स पे करने के बाद में वहाँ पे आपको दोबारा टैक्स पे नहीं करना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 2 साल के लिए पे कर रहे हैं, जो कि कुछ एक अमाउंट ही आपको पे करना होता है। पूरा जो RTO अमाउंट है वो आपको एक साथ ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, अगर आप कोई EV लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हैं, तो अगर किसी स्टेट के अंदर RTO के अंदर सब्सिडी मिल रही है या कार के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, तो आपको BS नंबर नहीं मिलेगा। आपको उसी स्टेट का जो नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करवाना पड़ेगा। 2 साल बाद में अगर टाइम पे ये रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि अगर कार एक्सीडेंट हो जाती है तो उस टाइम पे कार का कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, क्लेम किसी तरीके का नहीं हो पाएगा। दूसरा लॉस इसका ये है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना होने के कारण पर डे 100 रुपये के हिसाब से पेनल्टीज जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। भी जानते हैं कि BS रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या क्या दिक्कत आने वाली होती है। सबसे बड़ी देखिए दिक्कत ये होता है कि EV परचेज करने वाला जो कस्टमर होता है वो उसके मन में भी होती है कि मेरे को भी BS नंबर मिल जाए। तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरीके की कोई सब्सिडी दी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी तरीके का RTO के अंदर रिलैक्सेशन दिया है, तो आपको BS नंबर का सीरीज आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरी अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर आप VIP नंबर लेना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में BS नंबर के साथ में किसी भी तरीके की VIP नंबर लेने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी दिक्कत ये आती है कि एक बार अगर आपने कार खरीद ली, उसके बाद में अगर आप कार को सेल करना चाहते हैं, तो सामने वाला जो बायर है उस बायर की प्रोफाइल वो होनी चाहिए, जो कि आपकी प्रोफाइल है वो भी BS नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, जिसका जो ऑफिस है वो मिनिमम 4 स्टेट के अंदर हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय वो होना चाहिए। तो उसको किसी तरीके का अदर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब बाकी का जो हर 2 साल का जो टैक्स बचा है वही उसको टाइम टू टाइम पे करना है। लेकिन अगर सामने वाले की जो प्रोफाइल इस तरीके की नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, तो आपको उस स्टेट का जो भी RTO टैक्स है, जितना टैक्स लगता है उसको वो वाला टैक्स पे करना पड़ेगा कार को रोड पे रन करने के लिए। तीसरी कंडीशन ये आती है कि 2 साल बाद में जब आप इसको रिन्यू करते हैं, तो हर 2 साल में आपको फॉर्म 60 है वो DT ऑफिस या RTO ऑफिस में आपको जमा करना होता है। ये साबित करने के लिए होता है कि जो प्रोफाइल आपने स्टार्टिंग में जब RTO रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो प्रोफाइल आपकी अभी भी है या नहीं है। मतलब कि अभी भी आप एलिजिबल बने हुए हैं या एलिजिबल आप नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल बने हुए हैं तो आपका BS नंबर का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है उस टाइम पे, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है BS नंबर का आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक का आपने टैक्स पे कर रखा है, तब तक आप उस वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आप रख सकते हैं, जब तक का आपने टैक्स पे कर रखा है। अब बात ये आती है कि ये वाला रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर कस्टमर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो एक तो उनको सर्विंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है, एक फॉर्म 60 चाहिए होता है, उसके अलावा उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट है BS नंबर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रिक्वायर रहती है। अगर प्राइवेट कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जिनका जो ऑफिस है मिनिमम 4 स्टेट या 4 स्टेट से ज़्यादा है, तो उनको भी एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा। उनका जो HR डिपार्टमेंट है वो एक फॉर्म 60 देगा और उसके ऊपर डिक्लेयर करके देगा कि ये हमारा एम्प्लॉय है और हमारा जो ऑफिस है वो यहाँ इन 4 स्टेट के अंदर मिनिमम इनकी 4 ब्रांचेज हैं और इनके अलावा भी है, तो भी वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये 2 जो सर्टिफिकेट है, ये 2 सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में उनकी एक एम्प्लॉय आई कार्ड चाहिएगा। ये सारे लगाने के बाद में आप BS नंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। BS नंबर लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन BS नंबर को आगे टाइम तक रन करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको सारी बताई, इतनी सारी दिक्कत है BS नंबर लेने के लिए, ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं।
हालांकि धीरे धीरे प्रोसीजर है वो इजी होता जा रहा है। देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में और कितना क्या इजी होता है, क्या नया प्रोसेस आता है, क्या नया नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अभी तक जो ये मुहिम गवर्नमेंट ने चलाई है ये उतनी आसान है नहीं जितनी हम सोच के चले थे। लेकिन जब ग्राउंड डिटेल रिपोर्ट जो सामने निकल के आई तो उसके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स और जो दिक्कतें हैं वो सारी फेस हुई हैं। तो ये देखने के बाद में भी लग रहा है कि भाई ये BS नंबर है, शुरुआत में लिए सस्ते के चक्कर में, लेकिन काफ़ी सारी दिक्कत है वो फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि अभी कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे कि कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और हरियाणा में भी। हालांकि अभी तक काफ़ी सारी इस तरह की दिक्कतें हैं वो फेस करने के लिए अभी आ रही है, वहाँ पे BS रजिस्ट्रेशन वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप भी अगर कोई गाड़ी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, एलिजिबल है अगर आप BS नंबर लेने के लिए, तो आप ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए पूरा। और स्टेट रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तो 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है राजस्थान के अंदर, और अगर आप BS नंबर लेते हैं तो आपको हर 2 साल के लिए ये वाला टैक्स पे करना पड़ेगा। हर 2 साल के लिए आपको 14 साल तक पे करना है, हर 2 साल के अंदर। उसके बाद में पर ईयर आपको ये वाला टैक्स पे करना है, 1 साल करके। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर इसी तरीके का कुछ और वीडियो आपको रिकमेंड करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।